नमस्कार। एसएससी लैब पर आप सभी का स्वागत है बरखा मैम के साथ। और आज मैं दोबारा से वापस आ गई हूँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो के संग। आपके दिमाग में जो भी डाउट होते हैं ना, उसके ऊपर एक वीडियो आपको यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। तो आज का वीडियो है प्रमोशन के ऊपर कि रेलवे ग्रुप डी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, 23 जनवरी से फॉर्म भरे जाने लगेंगे। तो एक्चुअल में अगर आप इसमें जा रहे हो तो प्रमोशन कैसे मिलता है, किस पोस्ट तक आप पहुंच सकते हो, ये सारी चीजें आपको आज इस वीडियो में मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। और ये पूरी की पूरी पीपीटी आप कहीं से भी स्क्रीनशॉट मत लेना, पूरी पीपीटी मैं आपको अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। इंग्लिश बाय बरखा मैम मेरे टेलीग्राम का नाम है। ठीक, चलिए अब शुरू करते हैं। आपको प्रमोशंस के बारे में बताते हैं। छोटा पैक बड़ा धमाका, छोटी सी नोटिफिकेशन, छोटा सा सेशन होगा पर आपको पूरे सेशन में मजा आने वाली है। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। क्या होता है ग्रुप डी, एक एक चीज पढ़ूंगी और आपके दिमाग में छपती चली जाएगी। बहुत रिसर्च करके यहाँ पे मैंने लिख रखा है। ठीक, रेलवे ग्रुप डी है, रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है। रेलवे में भी अलग अलग बोर्ड होते हैं, तो जो रेलवे का भर्ती बोर्ड होता है वो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा को ऑर्गेनाइज करता है, करवाता है। इसके द्वारा रेलवे के जो आरंभिक लेवल हैं, रेलवे ग्रुप डी मतलब यहीं से रेलवे की नौकरियों की शुरुआत होती है, ये बेस लेवल है रेलवे का। ये परीक्षा कुछ वर्षों के अंतरकाल पर होती है, जिसमें लाखों नहीं बल्कि करोड़ों बच्चे फॉर्म भरते हैं, करोड़ों बच्चे फॉर्म भरते हैं। सही गाइडेंस से अगर एग्जाम के लिए पढ़ाई करी जाए और एग्जाम के बारे में सब कुछ पता हो, सिर्फ पढ़ाई नहीं, एग्जाम में क्या है, प्रमोशन कब होता है, सैलरी कितनी है, कितने सब्जेक्ट आते हैं, एक्स्ट्रा चीजें भी सारी पता होनी चाहिए एग्जाम के बारे में, तब फिर एक बार में आप एग्जाम निकाल लोगे। जो ये परीक्षा है रेलवे ग्रुप डी की, जिसके 23 जनवरी से फॉर्म भरे जाएंगे, इसमें 3 स्टेप बेसिक होते हैं। सबसे पहला सीबीटी एग्जाम जो आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में आता है। दूसरा होता है आपका फिजिकल, जो आपका शारीरिक दक्षता को दिखाता है। फिर आखिरी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाता है। इन 3 के बाद आपके हाथ में नौकरी होती है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें हम ये देखते हैं कि जो ये सीबीटी है इसमें क्या क्या आता है। सीबीटी में आपका जनरल साइंस पूछा जाता है, मैथमेटिक्स पूछा जाता है, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। जिसमें से जो रीजनिंग है वो 30 नंबर की आती है, बाकी सारे सब्जेक्ट आपके 25-25 नंबर के आते हैं। टोटल सवाल होते हैं 100, एक सवाल 1 नंबर का, यानी कि टोटल 100 नंबर का पेपर होता है। आपको 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का समय दिया जाता है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसीलिए तैयारी अच्छे से करिएगा सीबीटी एग्जाम की। सीबीटी में ही आधे से ज्यादा बच्चे बाहर हो जाते हैं, फिजिकल के लिए बहुत से कम सेलेक्ट किए जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किन डिपार्टमेंट में होती है तैनाती, मतलब जब आप इसमें तैनात किए जाते हो, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं ग्रुप डी के अंदर। इंजीनियरिंग का जो बेसिक स्टार्टिंग लेवल का डिपार्टमेंट होता है रेलवे में, वहां पे भर्ती हो सकती है आपकी। इलेक्ट्रिकल में हो सकती है, मैकेनिकल में हो सकती है, स्टोर्स पे हो सकती है, सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन में हो सकती है, ट्रैफिक, मेडिकल, ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे भर्ती हो सकती है। किस किस पोस्ट पे होती है, पोस्ट आपका होता है ट्रैकमैन, असिस्टेंट पॉइंट्समैन, गनमैन, केबिनमैन, हेल्पर। इनमें से किसी भी पोस्ट पे आप तैनात हो सकते हो। और ये सारे डिपार्टमेंट होते हैं जिसके अंदर भर्ती करी जाती है, और ये सारे आपके पोस्ट के नाम है जो आप बन सकते हो रेलवे ग्रुप डी का पेपर निकाल कर। ठीक, इतनी चीज क्लियर हो गई बढ़िया से एकदम कि रेलवे का जो पेपर है रेलवे भर्ती बोर्ड कराता है। सीबीटी होता है, फिजिकल होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सीबीटी में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितने नंबर के होते हैं, पॉजिटिव की नेगेटिव सब बता दिया, डिपार्टमेंट बता दी, और डिपार्टमेंट के बाद पोस्ट भी बता दी। अब बारी आती है जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे, सैलरी और प्रमोशन। तो सैलरी की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे 1800 ग्रेड पे है सैलरी आपकी, 18,000 नहीं होती है, 18,000 सिर्फ बेसिक पे है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत से बच्चों को लग रहा है 18,000 सैलरी है। बेटा 18,000 नहीं है, डीए टीए सब कुछ मिल करके आपके हाथ में 28,000 से 30,000 तक के बीच में कोई भी अमाउंट आ सकता है, आपकी सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब कि ये नौकरी 18,000 की नहीं 30,000 की नौकरी है जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। 10वीं पास बच्चे के हाथ में 30,000 रुपए महीना आने लगे, वैल्यू समझ रहे हो क्या होती है। तो ये 18,000 नहीं 30,000 है। और उसके साथ ही साथ इसमें प्रमोशन भी होता है। प्रमोशन कैसे होते हैं समझिएगा। सबसे पहले तो आपको सैलरी 30,000 तक की मिलती है। उसके बाद सैलरी सिर्फ नहीं होती, रेलवे में बोनस और अन्य चीजें बहुत होती हैं, जैसे कि आपको रेलवे क्वार्टर अलॉटमेंट हो सकता है, रेलवे के खुद के हॉस्पिटल्स होते हैं जहां पे आपका जो इलाज है वो मुफ्त होगा।
बच्चे अगर आप जो आपके बच्चे होंगे वो रेलवे के स्कूल में जाएंगे तो उसको फीस की भी जरूरत नहीं है। रेलवे द्वारा उपलब्ध स्वयं एवं परिवार के लिए ट्रैवल पासेस होते हैं। आप, आपकी वाइफ, आपके बच्चे कहीं पे भी ट्रैवल पास आपको मिल जाएगा, आप ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो अन्य चीजें हो गई। मतलब अगर देखा जाए मोटा मोटा, तबियत खराब हुई हॉस्पिटल फ्री, बच्चे को स्कूल जाना है स्कूल फ्री, घूमना है गाड़ी फ्री, सब कुछ तो फ्री है। तो 30,000 की हाथ में ही तो आ रहा है जब सब कुछ फ्री है, घूमना फ्री, रहना फ्री। तो सोचो ना इसमें बोनस और एक्स्ट्रा कितनी चीजें मिलती हैं। अब प्रमोशन की भी बात सुनना। ग्रुप डी के जो प्रमोशन होते हैं, जो उच्च डिग्री धारक होते हैं, मतलब जिनके पास ऊंची डिग्रियां होती हैं, रेलवे प्रमोशन के अनेक मौके देता है। रेलवे में आप ग्रुप डी में जाओगे, लेकिन ग्रुप डी में जाना, आप जाओगे तो ग्रुप डी पे रुकना ना रुकना वो आपकी मेहनत बताएगा। ग्रुप सी, ग्रुप बी आप ऊपर जाते चले जाते हो, जैसे ही आपने प्रमोशंस आपको मिलते गए। जो एक्स्ट्रा स्किल होती है आपकी, जैसे टाइपिंग हो गई, टेक्निकल डिग्री हो गई, आपको अन्य जितने भी आपके अन्य अभ्यर्थी, मतलब जो अन्य बच्चे प्रमोशन के लिए बैठेंगे और आप बैठोगे, आपके पास टाइपिंग या टेक्निकल कोई डिग्री है, तो वो आपको बाकियों से एज दे देता है। मतलब बाकियों, जैसे आप हो, बाकी दूसरा बच्चा बैठा है, आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री है, टाइपिंग की डिग्री है, तो आप उससे ऊपर हो गए। ठीक है, आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। उदाहरण के तौर पे समझिएगा, यदि आपके पास इंजीनियरिंग में डिग्री है या डिप्लोमा है, तो आप डिपार्टमेंटल एग्जाम द्वारा जूनियर इंजीनियर भी बन सकते हो। जिस बच्चे के पास ये डिग्री नहीं है, इंजीनियरिंग में डिग्री नहीं है डिप्लोमा की या इंजीनियरिंग की डिग्री, वो कभी नहीं बन सकता प्रमोशन में। आपके पास है तो आप बन सकते हो। यदि आप में टाइपिंग स्किल है, तो रेलवे के विभिन्न विभागों में इंटरनल एग्जाम द्वारा आपको क्लरिकल पोस्ट भी प्राप्त हो सकती है। मतलब क्या हुआ कि प्रमोशन किस तरीके से होता है, आप एंटर कर गए, आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा स्किल है, चाहे टाइपिंग है, चाहे कोई टेक्निकल डिग्री है, डिप्लोमा है, वहां से आपको प्रमोशन मिल जाएगा, अन्य बच्चों से आप अलग देखे जाने लगोगे। ठीक है, तो ग्रुप डी के अंदर जाने के बाद भी प्रमोशन आपका ऊपर ऊपर होता रहेगा। और समझते हैं रेलवे के जो प्रमुख डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं। ये तो हो गया आपके पास जो एक्स्ट्रा अगर कोई डिग्री है तो आपको कैसे प्रेफरेंस मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास आप अंदर ही, जैसे बैंक में जाते हो, बैंक के एग्जाम होते हैं, आपने एग्जाम निकाल लिया, ऊपर 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 चले जाते हो, उसी तरीके से रेलवे में भी इंटरनल एग्जाम होते हैं। रेलवे के इंटरनल एग्जाम का नाम है जीडीसीई और एलडीसीई। जीडीसीई यानी कि जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एलडीसीई यानी कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जो जनरल डिपार्टमेंटल यानी कि जीडीसीई का पेपर होता है, एएलपी, टेक, जूनियर इंजीनियर, स्टेशन मास्टर, टीटीई, इस भर्ती प्रक्रिया द्वारा जितने भी योग्य अभ्यर्थी हैं विभिन्न नॉन गेजेटेड पोस्ट पर सेलेक्ट हो सकते हैं अगर जीडीसीई एग्जाम निकाल लिया तो। ठीक है, और अगर एलडीसीई एग्जाम निकाल लिया, ये दोनों रेलवे के इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, तो न्यूनतम 3 वर्ष के सेवा के पश्चात, मतलब मिनिमम आपको 3 वर्ष तक सेवा करनी है। इस परीक्षा के लिए आप 3 साल के बाद योग्य होते हैं। अगर आप में क्षमता है तो आप इसके द्वारा ग्रुप सी और ग्रुप डी के विभिन्न परतों पर प्रमोट हो सकते हैं। समझे, मतलब रेलवे ग्रुप डी का आपने एग्जाम दिया, आप अंदर गए, 3 साल आपने सर्विस करी, 3 साल के बाद इंटरनल एलडीसीई का एग्जाम होगा, एलडीसीई का एग्जाम दिया, उसके अंदर ही आप ग्रुप डी में गए हो, ग्रुप सी और फिर ग्रुप बी तक प्रमोट हो सकते हो अपने नंबर के हिसाब से, एग्जाम पास किया है उस हिसाब से। ठीक है, और अगर जीडीसीई का एग्जाम देते हो तो आपकी ये सारे पोस्ट पे प्रमोशन हो जाता है। ठीक है, तो ये तो बस शुरुआत है, अंदर घुसो फिर आगे 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 बढ़ते चले जाओ। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके दिमाग में जो भी डाउट होगा उसके लिए बरखा मैम वीडियो लेके आ जाएंगी। तो चैनल सब्सक्राइब करिए और मुझे कॉमेंट में भी लिख के बताना कि और क्या डाउट आपके दिमाग में बचा है। रेलवे ग्रुप डी फोड़ के रहना है, मतलब एसएससी लैब पे आप आए हो तो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम निकाल के ही रहोगे, ये दिमाग में क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज और आपको बता दूं, अगर आपको हमारे संग एडमिशन लेना है तो हमारे पेड बैचेस चल रहे हैं जिसका नाम है विजेता बैच। विजेता नाम ही विजेता रखा है। इस बैच में आप आओगे, रेलवे ग्रुप डी के लिए पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी। जब आप पेमेंट करने जाओगे तो यहाँ पे आप LAB लैब लिख देना तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आप हमारी ऐप खोलिएगा, लैब हमारी ऐप का नाम है, लाइव कोर्स पे जाइएगा, विजेता बैच में एडमिशन लीजिएगा, आपसे बोलेगा डिस्काउंट कोड
LAB लैब लिख दीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप हमसे भी जुड़ सकते हो, हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। आई होप वीडियो अच्छा लगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसे और भी वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।